गुरुजी, आपसे एक सवाल है, सादर प्रणाम। गुरुजी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है जी, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें, लेकिन आखिरकार महाराज जी ये जो फैसला लिया गया है इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। लेकिन अगर कोई एक अन्यायी है, कोई पापी है, इसका मतलब तो हम नहीं कि हम भी पाप करना, हम भी अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। नहीं नहीं, तो ठीक है ना, जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना तुम्हें अपना भाई, एक चाय की दुकान लगा लेना वहाँ। वो तो आप भी कहते हैं सर, वो भी तो तमाम साधु संत महात्मा है वो कहते हैं क्या कि सर्वधर्म समभाव। हाँ तो भाई हम लोग ऐसा कहते हैं, देखो सर्वधर्म क्या होता है, सर्वधर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है। मुसलमानों का धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है। धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन महाराज जी इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमारी तो यही प्रतिक्रिया है, हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते तो भाई प्रयाग में ये बताओ गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना, तो गंगा आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो तो गंगा जी में वही आयना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग में, वो उनका क्या काम, उनका क्या काम जो गंगा को माता नहीं मानते? पहला, क्या उनके ग्रंथ में, क्या उनके धर्म ग्रंथ में कहीं भी प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है? नहीं है। जब नहीं है, पर हमारे पूरे पुराण वेदों में प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है, तो हमारी आस्था है, उनकी थोड़ी आस्था है। लेकिन महाराज जी अगर आपकी भागवत जहाँ चल रही होती है, कथा जहाँ आपकी चल रही होती है, वहाँ किसी 4 लोगों का उद्धार हो जाए तो उसमें क्या है? हाँ, भागवत सुनने के लिए मना ही नहीं है, आप आओ भागवत सुनो, आप गंगा नहाओ, लेकिन आपका थूका हुआ यहाँ कोई लोग खाएं भक्तजन, वो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बनाते हैं ना, थूक देते हैं उसी में, फिर वो आपको खवाते हैं। तो आप लोग नहाओ, नहाने के लिए मना ही नहीं है, प्रयाग सब आए, खूब नहाएं, खूब कथाएं सुने, कोई मना ही नहीं है। यहाँ बस ये है ना कि यहाँ दुकान क्या है, आपने वीडियो देखी होगी कि कुछ लोग बनाते हैं चाय और चाय में थूक देते हैं, बनाते हैं रोटी दाल में थूक देते हैं। अब बताइए उनका थूका हुआ आप खाएंगे क्या? लेकिन सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है महाराज जी, ये भी है। भाई एक तराजू में तौलने का हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जो गंदगी है, गंदगी चाहे आपकी गंदगी हो या पशु पक्षियों की गंदगी हो, गंदगी तो गंदगी है ना, उससे बचना ही चाहिए। सब प्रकार की गंदगी से हमें बचना चाहिए और गंदे माहौल से बचना चाहिए। इसलिए हमारे संत समाज ने जो निर्णय लिया है कि आप सब लोग आनंद से यहाँ पर, हमारे देखो मुसलमान यदि हैं, हमारे यहाँ तो रसखान का भी पूजन होता है, रसखान का भी सम्मान होता है। यदि आज का मुसलमान रसखान और अब्दुल कलाम जैसा हो तो हम तो आज भी सम्मान करने को तैयार हैं, क्या बुराई है? एक सवाल महाराज जी ये बताइए, तो फिर क्यों जो फिर आप तो यही तो पाठ करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाँ, तब तो फिर ये अपनी ही बात का आप लोग खंडन कर रहे हैं महाराज। कोई खंडन नहीं है बेटा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उसमें मुस्लिम नहीं आते हैं? अच्छा ये उसमें सिख ईसाई नहीं आते हैं? नहीं, सिख ईसाई नहीं आते हैं, बौद्ध। तुम कौन हो पहले ये बता दो? ब्राह्मण हूँ, अतुल तिवारी नाम है महाराज जी। तिवारी हो? हिंदू हूँ। हाँ हिंदू हो। सुनो, बात तो ऐसी है ना कि समाज में ये सब बातें हिंदुओं को समझानी पड़ रही है, दुर्भाग्य है ये, बड़ा ये तमाम सवाल उठ रहे हैं महाराज जी। सुनो हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास सब लोगों का जवाब नहीं आ सकता। सर्वधर्मान, देखो ऐसा है, आपने श्लोक बोला जी कि हम सबका भला चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहे, हम किसका बुरा चाहे? क्या हम किसी की गर्दन काट रहे हैं? क्या हम आतंक फैला रहे हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि तुम हमारी गाय को मार कर खा जाओ, हम जिस गाय की पूजा करें, हम जिस गाय को माता माने, तुम उस गाय को मार के खा जाओ, और गाय खाने वाले के हाथ की फिर यहाँ कुंभ में रोटियां बना के आप खाएं, उनके हाथ की चाट पकौड़ी खाएं, गौ हत्यारों की,
तो ये सही है? महाराज जी अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए या उसमें रोग हो जाए तो उस शरीर के अंग को निकाल दिया जाता है कि गला काट के निकाल दिया जाता है उस आदमी तो फिर आप बताओ कैसे चिन्हित करोगे कि ये गलत है और ये सही? आप करो चिन्हित, कैसे करोगे आप बताओ? देखिए महाराज जी आप लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो आपके भक्त हैं। केवल ये बताओ फिर आप कैसे चिन्हित करोगे कि ये सही है और ये गलत? आप करके दिखाओ, कैसे आप करो, किस पैरामीटर से नापोगे? नहीं, ये तो आप लोग ही महाराज जी तय करेंगे कि कौन। हाँ, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई ऐसा है, किस किस को कहेंगे कि ये सही है ये गलत है। इसलिए भैया अभी जहां हो वहीं रहो आनंद से, महाराज जी ठीक है? बताओ बताओ। महाराज जी प्रणाम। हाँ हाँ, अरे उनसे बात करा दो। क्या और कुछ सवाल है? हाँ महाराज जी बोलो। महाराज जी देखिए धर्म को लेकर काफी सवाल उठते हैं जी। और भगवान को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेके उठते हैं, क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन करने जा रहा है, सही है, सब सही है। तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई अनहोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? भाई दुष्कर्म होता है तो क्या भगवान बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो? आप बताओ, आप किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या भगवान ने आपको आज्ञा दी कि दुष्कर्म करो? नहीं, इस सृष्टि में जो होता है मतलब कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। फिर वही घिसे पिसे सवाल अभी देता हूँ उत्तर। सुनो, ऐसा है बेटा, ये बताओ कि आपके जो माँ है, आपकी माँ ने यदि आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो क्या आप किसी बेटी बहन के साथ उसके बलात्कार की सोचोगे? नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे ना। लेकिन कोई माता पिता कहता नहीं अपने पुत्र से कि जाओ उनकी बेटी का बलात्कार या रेप कर दो। हाँ, तो भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम कर आओ बलात्कार, भगवान कहते हैं क्या? भाई माँ बाप बढ़िया संस्कार देंगे बच्चों को तो कोई बच्चा बलात्कारी होगा ही नहीं। इसमें माँ बाप का दोष है ना कि ईश्वर का। आज के माँ बाप बच्चों को सही सही संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बलात्कारी हो जाते हैं। ठीक है? और जो चलिए महाराज जी एक सवाल और है छोटा सा। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे विद्यमान होती जा रही है, या कहें 99% है, काबिज भी हो चुकी है। हाँ। उस पर क्या कहेंगे महाराज? आपने पैंट शर्ट पहन रखा कि धोती पहन रखी है? पैंट शर्ट। फिर आपने शुरू नहीं की? भारतीय परंपरा में देखो, हमने धोती कुर्ता पहना है। हम तो भारत के हैं, तो भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और पैंट शर्ट पहन के बात कर रहे हैं। अरे भारतीय संस्कृति की बात करनी है, ओ छोरा सुन ले लाला, भारतीय संस्कृति की बात करनी है ना, तो भारतीय वेशभूषा में आके बात करनी चाहिए। शुरुआत आप अपने से करोगे तब समाज बदलेगा, कहने से ना होगा, मुंह चलाने से। ये जो समाज का परिदृश्य है, जो नजरिया है, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, तो इस पर क्यों बदलाव नहीं आ रहा है महाराज जी? क्योंकि आप स्वयं अपने को बदलना नहीं चाहते। आपके माथे पर तिलक नहीं है, आपकी शिखा नहीं है, आपने धोती कुर्ता, आपने भारतीय पहनावे में क्या पहना है? शिखा रखे हैं महाराज जी। ठीक है, तो तिलक क्यों नहीं है? आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? भारतीय हमारे जब महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, जब उस समय मुगलों से और अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो उस समय के राजाओं ने धोती कुर्ता पहन के युद्ध किया था कि पैंट शर्ट पहन के युद्ध किया था? धोती कुर्ता। फिर तो जब हमारा भारतीय पहनावा ही आज समाज में खत्म हो गया तो और किसकी बात करें? आप लोग खुद सुधारो अपने आप को, तब ये देश सुधरेगा, कहने से ना होगा, कहते रहो। तो मतलब जो सवाल हमने शुरू किया था उसी पे अंत करेंगे। तो जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है उस पर मतलब आप लोग संत भी समर्थन उसका करते हैं क्या? कौन सी बात का? कि मुस्लिमों को बैन ही रहना चाहिए। कहाँ पे? महाकुंभ में। आप अपने घर में काहे नहीं जगह दे देते थोड़ी सी? अपने घर में खुलवा दो चाय का टपरा उनका, और क्या बात है, खुलवाओ मस्त। अपने द्वार पे खुलवा लो एक चाय का, अपने आंगन में खुलवा लो एक पिज्जा खा, उनसे खाओ पिज्जा बर्गर, क्या हम थोड़ी मना करने आएंगे? नहीं, कई साधु संत हैं, कई जो लीडर हैं उनके भी बच्चे तो ये हाँ, सब हाँ, तो आप अपने छत में भी खुलवा देना ना एक। हाँ, मुल्ला जी का खुलवा दो एक छत में टपरा ढाबा। ठीक महाराज जी, आपने सभी प्रश्नों का हमारे जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। सादर प्रणाम आपके चरणों में। महाराज जी प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रभात मिश्रा हमारा नाम है, प्रतापगढ़ से हैं। हाँ। महाराज जी एक मौलाना
बता रहा है कि यहाँ पे 52 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। हाँ। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या? क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत छोटे आदमी हैं, साधारण है, तुच्छ हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइए। उनसे कह देना कि तुम्हारा बीज जब अंकुरित नहीं हुआ था ना, तब से हमारे यहाँ कुंभ की परंपरा चली आ रही है। हाँ तुम्हारी पैदाइश 1400 साल पुरानी है। हाँ तुम्हारी पैदाइश 1400 वर्ष, लगभग 1400 साल पुरानी पैदाइश है। और हमारा कुंभ हजारों वर्षों से चला रहा है, लाखों वर्षों से। तुम कहते हो कि हमारी भूमि है। जी महाराज, इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और उनके लिए एकदम सेकुलर हो जाते हैं वहाँ। ये आपके बगल में वही भैया तो खड़े थे। नहीं वो महाराज जी वो जर्नलिस्ट है, इसलिए अब थोड़ा सा उनका लहजा दूसरा था। हम दोनों लोग क्रिएटर हैं, हाँ। यूट्यूब पे काम करते हैं, बस बात नहीं है आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, चलो। क्योंकि मेन स्ट्रीम आपके पास पहुंचती है, हमारे सवाल दब जाते हैं उनके आगे, इसलिए थोड़ा सा लहजा इनका इस तरह था, पत्रकार की तरह। और कोई बात नहीं, आप हमारे पूजनीय है, आपका सम्मान है, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है, सीताराम जी की कृपा के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए महाराज जी? कथा सुनो, बस कथा। जय श्री राम। चलो महाराज जी, सीताराम जी की कृपा के लिए क्या उपाय करें? आप कथा दृष्टि दें। कथा सुना करो, खूब प्रेम से कथा सुनो, भगवत प्रेम जागेगा, सब बढ़िया होगा। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन जी, नारायण। हम कलकत्ता से आए हैं। पिछले बार आपसे गुरु दीक्षा लेने वृंदावन आए थे। हाँ आपसे दीक्षा लेने वृंदावन आए थे। हाँ, हाँ। मेरी छोटी लड़की है, जी। वो भी तुलसी माला पहनती है। जब से जी। हम लोग पहनने लगे तो बहुत लोग ये करते हैं कि छोटे बच्चे को क्यों पहना दिए, तो इस पे क्या बोले? हाँ हाँ, कौन बोल रहा था क्यों पहना दिए? गांव घर में बहुत सब लोग बोल देते हैं, मतलब मुझे ही गलत बोलते हैं कि आप उनको- पहन लिए ठीक है, पर बच्चे को क्यों पहनाए? उनको मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के, उल्टा लटकाओ और नीचे लाल मिर्ची का धुआं ऐसा दो, तब उनकी अक्ल आएगी। तुलसी सबको पहननी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी आपसे ना अपनापन लगता है बहुत, मतलब। और एक सवाल और गुरुजी, बोल रहे जैसे हम, मेरा 30 साल उम्र हो गया, अभी तक भक्ति कुछ पता नहीं था। जब आपको सुने, आपसे दीक्षा लिए, तो अब सब कुछ पता है। तो अगर हम लोग फिर दूसरे जन्म लेंगे तो फिर तो हम ऐसे ही भटके रहेंगे, तो फिर इस रास्ते में हम कैसे चलेंगे? नहीं, अब कुंभ में आ गए हो, कथाओं से जुड़ गए हो, तो भटकाव नहीं होगा, भगवान सीधे अपने धाम में बुलाएंगे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, तो हमारे दोस्त लोग हमको बाबा बाबा कह के चिढ़ाते हैं बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं, मीराबाई को भी लोग गलत कहते थे, जी लेकिन जो अच्छे रास्ते पर चलता है ना, आज जो लोग आपको गलत कह रहे हैं ना, जी। आप बस अच्छे राह पर चलते चलिए। वही लोग जो गलत कह रहे हैं, एक दिन आप देखेंगे कि वो आपके पीछे पीछे चलते हुए नजर जी बाबा आएंगे। जी। बस चलते रहिए अच्छे रास्ते पर, बस परवाह मत करिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बस आप अच्छा करते रहो। वो लोग मांस मछली खाते हैं तो हम बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, वो लोग बोलते हैं मांस मछली क्या करने के लिए बना है, खाने के लिए ही बना है। हाँ, तो बोले मांस तो भाई तुम्हारे बाप और दादों के शरीर में भी है, तो बोले दादा को चिता पे काहे जलाते हो, पका के खा काहे नहीं जाते, मूर्खो, उनको कहो। और लोग बोलते हैं कि जब मदिरा पीने के लिए नहीं बना तो मदिरा क्या करने के लिए सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर देती है? बोले सरकार बंद नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार का फायदा है, लेकिन आम जनमानस जो पी रहा है उसका तो नुकसान ही है। जी बाबा जी। बाबा जी, जब बाबा लोग आकर के माला पहनाते हैं तो दो प्रकार की माला पहनाते हैं, एक विष्णु भगवान का, एक भोलेनाथ का। तो कहते हैं जो भोले बाबा का माला पहनता है उसको मांस मछली खाना चाहिए। कौन बोल रहा था? बाबा लोग जब पहनाते तो कहते हैं अगर गोश्त मछली आपको खाना है तो भोले बाबा का पहन लीजिए। ये सब उल्टी सीधी बातें ना करो, जी। कोई संत ऐसा नहीं कहता। वही बाबा लोग कहते हैं। काहे संतों को तुम बदनाम कर रहे हो? कौन संत कहते हैं ऐसे? हम बाबा जी, हमारे गांव में एक बाबा ने वही बोले थे कि मतलब अगर आपको गोश्त मछली खाना है तो भोले बाबा का पहन लीजिए। नहीं, भगवान शंकर थोड़ी मांसाहार की परमिशन देंगे बेटा। जी बाबा जी, हम वही बोल रहे थे तो हमको डांट रहे थे। कौन डांट रहा था? बाबा जो आए थे पहनाने के लिए। फिर वो सब गलत फर्जीवाड़ा चल रहा है तुम्हारे गांव में, उसे ठीक करो। भगवान शंकर और भगवान नारायण ये परम वैष्णव, शंकर जी के बारे में लिखा है वैष्णवा नाम यथा शंभु। शंकर जी परम वैष्णव है, वो थोड़ी मांसाहार। मूर्ख, जी पूर्ण बात ना करो। शंकर जी साक्षात भगवान नारायण के परम उपासक है। अच्छा बाबा जी, सब लोग कहते हैं कि भगवान एक है, तो भगवान इतना नाम उनका क्यों है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम विजय नारायण चौरसिया। अच्छा, और आपकी माँ आपको किस नाम से बुलाती है?
हमारी माँ हमको गोलू नाम से बुलाती हैं। तो आपके कितने नाम हो गए? 2 नाम। जब आपके 2 नाम हो सकते हैं तो भगवान के 10-20 नाम नहीं हो सकते? तो हम तो 1000 नाम नहीं हो जय सकते? श्री राम। बाबा जी जी हमारे सभी लोग यही सवाल करते हैं, जो कुछ मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं कि तुम लोगों के बहुत से भगवान हैं और सब लोग कहते हैं कि तुम भगवान एक ही हैं। ना ना बेटा, हमारे यहाँ भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जी बाबा ईश्वर जी। हमारे यहाँ एक है, भगवान के नाम रूप अलग अलग हैं। जी। जिस जाकी रही भावना जैसी, जिसने हमारे जिस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए बाबा जी, मुस्लिम लोगों से दोस्ती करना चाहिए या नहीं? रस खान जैसा हो जी तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। रस खान भक्त थे, बहुत बड़े भगवान कृष्ण के उपासक थे रस खान। जी जी एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं। जी, यदि जी। भगवान जो गाय का मांस खाए उससे कदापि दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो लोग मांस खाते हैं, जो गाय को माता माने उनसे दोस्ती करनी चाहिए। मुस्लिम से दोस्ती नहीं करना चाहिए बाबा जी। जो गाय को माता माने उनसे करो दोस्ती। वो लोग जो- माता नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं। हाँ तो फिर मत करो। अब दोस्ती नहीं करेंगे उनसे। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे। ये टूटने वाली है रेलिंग, पीछे हो, पीछे हो। ये अरे लड़ो ना भाई। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण महाराज जी, जी। जैसे आप कहते हैं कि श्रीमन नारायण ही विष्णु है, श्रीमन नारायण ही शंकर है, तो श्रीमन नारायण वो साकार है कि निराकार है जो श्रीमन नारायण है? आप दोनों में भज सकते हो। वो भगवान जरूरत पड़ने पर निराकार भी होंगे, जरूरत पड़ने पर साकार भी हो जाएंगे। भगवान है ना, वो जब चाहें जैसे बन जाएं। हमारे भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य है। एक वो मिनट। वो जैसा चाहे हो जाएं। एक मिनट महाराज जी, एक प्रश्न और था। जी। महाराज जी, जैसे कोई भक्त है तो हमारे कर्म ही हमको दुख दे सकते हैं, तो अगला जैसे हमारा जन्म है महाराज जी, तो बिना भगवान की इच्छा को हमको कोई दुख नहीं दे सकता ना, क्योंकि हम उनके शरण में है। तो महाराज जी, जब कोई दुख दे रहा है तो इसमें हमारा कर्म है कि उसका नया कर्म है? जो हमें दुख मिल रहा है वो ये मान लेना चाहिए कि वो हमारे ही किसी कर्म का फल है। तो महाराज जी, वो अगर नहीं करेगा तो उसका दंड हमें कैसे मिलेगा? जैसे जो कोई दुख रहा है, अगर उसको कोई समझे गलत ना कर, अब वो गलत करेगा नहीं तो हमें दंड आप कैसे खुद गलत ना करो। और अच्छा। गलत यदि हो रहा है वो हमारे कर्मों का दंड मान के चुपचाप आनंद से रहो बस। ये जय समझ- श्रीमन्नाथ। देखियो भगवान की कृपा से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र यहाँ भी प्रयागराज जी में चल रहा है। तो यहाँ जो अन्न क्षेत्र चल रहा है ना, आप सभी लोग प्रसाद पाना। सवेरे से अभी तक कम से कम 30-35 हजार लोग प्रसाद पा चुके हैं गौरी गोपाल जी के अन्न क्षेत्र में जो बाहर चल रहा है। आप भी प्रसाद पाइएगा। राधे राधे और महाराज जी। वहाँ के लिए कोई सहयोग करना है तो यहाँ नाम लिखा के रसीद प्राप्त कर लीजिएगा। यदि किसी को अन्न क्षेत्र से जुड़ना है, नाम यदि आपको जुड़ना है तो हाथ उठा लीजिए, ये नाम लिख जाएगा। राधे राधे महाराज जी। जुड़ना है तो नाम लिख लीजिएगा। फिर राधे राधे महाराज जी। जी जी बोलो। महाराज जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि इच्छाओं पे कैसे विजय प्राप्त पाएं? कभी कभी ये होता है कि पहला लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, फिर दूसरा कर लिया है, तीसरा कर लिया है। देखो ऐसा है ना, कुछ भी मत करो, केवल कथाएं सुनो, सत्संग करो। जी सर। सत्संग के बल पर ही धीरे 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 जी। आप अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करेंगे। आप सब कुछ पालेंगे केवल सत्संग करने से। ठीक। थोड़ा थोड़ा सत्संग रोज करो, सब कुछ मन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक। और किसका सवाल है? दे दो टोपा वाले भैया को दो। चलो आप बैठो शांति से। जी जी हाँ बोलो बेटा बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी जी मैं बहुत दूर से आया हूँ, बिहार के सिवान जिले से हूँ और मेरे गांव का नाम है छोटपुर। गुरुजी मेरा एक सवाल है जो गुरुजी मेरा एक सवाल है जो कि मैं मतलब लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ अच्छा ही करता हूँ, लेकिन लोग को पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? आप अच्छा करते रहो, लोगों जी। को पसंद आए ना आए। देखो हम जी। अपना काम कर रहे हैं ना, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं ना। जी। इस प्रपंच में ना पढ़ो कि लोगों को अच्छा लगेगा। जी। लोगों को तो सीता माता भी अच्छी नहीं लगी, लोगों ने उन पर भी उंगलियां उठा दी। जी। फिर आप कैसे अच्छे लगेंगे? लेकिन करते रहिए अपना कार्य, समाज एक न एक दिन स्वीकार करेगी। गुरुजी मैं पढ़ाई करता हूँ और उसके साथ एक छोटा सा यूट्यूब क्रिएटर भी हूँ जिसमें बेजुबान को लेकर लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि जो स्ट्रीट डॉग है उनको आप सेव करें, सही से खाना खिलाएं, उनको प्यार दें, ताकि उन्हें भी जीने का हक है। जितना इस जीवन में, इस संसार में मनुष्य का जितना हक है उतना उन्हें भी है।
तो उन्हीं के प्रति मैं मोटिवेट करता हूँ, लोगों को वीडियो बनाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी लोग देखते नहीं हैं। और लोग आजकल अश्लील जो वीडियो बना रहे हैं, मेरे आसपास के ही लोग हैं, मेरे ज़िले के ही लोग हैं, उनके लोग वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो मैं कहीं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि आजकल अच्छाई का कुछ मतलब स्रोत नहीं था। ऐसा क्या है गुरुजी? देखेंगे, आप बनाते रहो, अच्छा काम करते रहो, देखेंगे। बुराई ज़्यादा प्रचलित है समाज में, ये बात सही है। अच्छाई थोड़ा प्रचलित जब होती है तो फिर बढ़िया चलती है जी, टाइम लगता है जी। अभी हम 7 दिन है भैया, यहीं के हो ना आप लोग, प्रयागराज के? गुरुजी एक और सवाल है गुरुजी। अच्छा, एक और सवाल है, बोलो। गुरुजी। हाँ हाँ, जल्दी करो, इनको बात कराओ, कल कर लेना कुछ सवाल, कुछ कल के लिए छोड़ दो, इनको दो। बोलो बोलो। राधे राधे महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है, अपन जब शिव जी का आरती करते हैं तो उनके आरती में घंटी बजाते हैं, तो शिव जी को कष्ट होगा कि नहीं? जैसे वो तो समाधि में लीन रहते हैं ना। नहीं, शंकर जी को काहे का कष्ट? समाधि शंकर जी की ऐसी थोड़ी है कि तुम्हारे घंटी बजाने से टूट जाए। शंकर जी की समाधि ऐसी है कि शंकर जी गजब की समाधि में है, इसलिए आप घंटी बजाओ निश्चिंत होके, कोई दिक्कत नहीं है। घंटी बजा सकते हैं? हाँ। अच्छा ठीक, राधे राधे। हेलो हेलो, हाँ गुरुदेव, राधे राधे। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ गुरुदेव, राधे राधे। आपके चरणों में प्रणाम। बताएंगे, बोलो। मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसका उत्तर मुझको नहीं मिल रहा है। हाँ, हमने सनातन धर्म में 5 मुख्य तौर पर मनुष्य में 5 अवगुण बताए गए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, और 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वहाँ पर काम और यहाँ भी काम है, बाकी सब शब्द अलग अलग है। और वहाँ पर काम जो पहले पद पर है, यहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वो तीसरे पद पर, फिर मोक्ष है। तो इसमें काम शब्द की व्याख्या क्या है, हमको तो नहीं मालूम। ऐसा है, देखो रामचरितमानस की चौपाई आप बोल रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहु भजहि यही संत। तो काम, क्रोध, मद, लोभ सब ये चारों नरक के द्वार हैं। अब आपने पूछा कि पुरुषार्थ में भी तो काम है, धर्म, अर्थ, काम वहाँ तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर काम पहले नंबर पर है। ऐसा है ना, काम 2 तरह का होता है। जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहेंगे तो संतान उत्पन्न होगी, तो वहाँ संतान उत्पन्न करने के लिए भी तो काम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ काम का प्रयोग किया जाए वो काम अच्छा है, पर अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्रियों को काम की भावना से देखा जाए वो काम गलत है। यदि अपनी स्त्री के अतिरिक्त पराई स्त्री को काम भाव से देखा तो वो नरक का द्वार है। और यदि अपनी पत्नी में रहते हुए आपने ईश्वर का चिंतन करते काम का प्रयोग किया तो वह मोक्ष का कारण बन जाएगा, वही काम। राधे राधे। चलो अब आगे के सवाल कल भी प्रश्नोत्तरी होगी, कल भी होगी कथा, कल भी होगी। और जिनका भी यहाँ अन्य क्षेत्र जो चल रहा है उसके लिए सहयोग करना है तो नाम लिखा लीजिएगा, यहाँ पर आपके नाम की घोषणा होगी। जो सवाल रह गए कल होगी, कल हम यहीं हैं अभी।